7 बार मिस्टर ओलंपिया जीते फिल हीथ के बारे में तो हम सब ने सुन रखा है, लेकिन उनसे पहले एक और बॉडी बिल्डर थे जिनका नाम था फिल हिल। फिल हीथ नहीं, फिल हिल। इनके बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत कम जानते होंगे। 12 अक्टूबर 1963 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए फिल हिल एक अंडररेटेड बॉडी बिल्डर बन के रह गए। शायद इसी वजह से कि वो कभी भी मिस्टर ओलंपिया नहीं बने, या वो कम उम्र में रिटायर हो गए थे, सिर्फ 27 साल की एज में। हमारे पता है यही प्रॉब्लम कह लो कि जो बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया नहीं बना उसे कोई पहचानता नहीं। या किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो, अच्छे प्लेयर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जो ओलंपिक्स तक या एशिया तक नहीं जाता किसी भी वजह से, उसे कोई नहीं पहचानता। ऐसे ही ये थे एक बॉडी बिल्डर फिल हिल जो अंडररेटेड रहे। फिजिक उनकी काफ़ी अच्छी थी। जितना टाइम भी फिल हिल ने बॉडी बिल्डिंग करी उतना टाइम वो जाने गए अपने पोजिंग स्टाइल की वजह से, अपने बिगर बाइसेप की वजह से। और जो पोजिंग उन्होंने 1988 के मिस्टर ओलंपिया में करी थी, पैंटम ऑफ द ओपेरा, वो उनकी वजह से जाने गए। और ये भी मानते हैं मोस्टली लोग कि 80s की अगर हम बेस्ट पोजिंग स्टाइल की कोई बात करें तो वो थी फिल हिल की। पहले ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने सबसे अलग पोजिंग करी थी। तो बचपन से बात करते हैं, बचपन से ही फिल को वेट ट्रेनिंग का शौक़ था। कम एज से ही वो जिम जाने लग गए थे और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने लगे। जब 19 ईयर्स के हुए फिल तो उन्होंने अपना पहला कॉम्पिटिशन खेला, मिस्टर न्यू जर्सी, और जीता भी। तो यहीं से फिर फिल को मोटिवेशन मिला और आगे अपना बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू किया, उन्होंने कंटिन्यू किया, फिजिक पे और ज़्यादा काम किया और 4 साल की तैयारी के साथ वापस आए फिर। और 1986 में मिस्टर अमेरिका और मिस्टर अमेरिका मीडियम जैसे कंपटीशन खेले और जीते। उसके बाद लगातार कई साल कॉम्पिटिशन्स खेले। 1988 में मिस्टर ओलंपिया में भी कम्पीट किया था, जिसमें ये 12th रहे। और बॉडी बिल्डिंग करियर के दौरान सबसे बेस्ट पोजिंग भी करी उस टाइम, तो सब काफ़ी लोगों में ये फेमस भी हुए। और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करियर के दौरान फिल ने जेल ऑफिसर के तौर पर भी काम किया। कुछ टाइम ऑफिसर रहे, जो ऑफिसर की जॉब की, लेकिन कुछ इलीगल चीज़ें रखने की वजह से उनको फिर जॉब से निकाल दिया गया था। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ जॉब कर रहे थे, लेकिन जब जॉब छूटी तो वापस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे आ गए और कॉम्पिटिशन्स खेलने लगे। फिर अपनी 1988 की बेस्ट पोजिंग की वजह से जाने गए। जैसे मैंने बताया कि साथ ही साथ उनकी आर्म्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, ह्यूज दिखने के साथ साथ मसल मास बहुत अच्छा था। वैसे भी वो ह्यूज उस टाइम के बॉडी बिल्डर थे, सबसे ह्यूज दिखते थे। उस टाइम के बॉडी बिल्डर में से सबसे अच्छी आर्म्स भी उन्हीं की थी और क्वाड्स भी उनके काफ़ी अच्छे थे उस टाइम। और जब अपने पीक पे थे फिल तो कई मैगजीन का भी हिस्सा बने और उनके पोजिंग स्टाइल को कॉपी भी किया करते थे, फॉलो करते थे। तो IFBB में खेलने के कुछ साल, 2-3 साल खेलने के बाद टोटल 8 साल का उनका करियर रहा। तो उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं बॉडी बिल्डिंग से। मतलब 27 साल की एज में वो रिटायर हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग से। इतनी कम एज में मुझे नहीं लगता कोई बॉडी बिल्डर इतनी कम एज में जिसने रिटायरमेंट ली हो। हाँ, मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद तो कई बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने कम उम्र में, कम एज में रिटायरमेंट ले ली थी, जो मिस्टर ओलंपिया बन गए। लेकिन वो मिस्टर ओलंपिया भी नहीं बने थे और काफ़ी खेल सकते थे, लेकिन 27 साल की एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों था, क्या रीज़न था, उनको ही पता है वो बॉडी बिल्डिंग उन्होंने क्यों क्विट की, तो सिर्फ वही जानते हैं। और उसके बाद कभी ज़्यादा स्पोर्ट्स में और बॉडी बिल्डिंग में एक्टिव भी नहीं रहे। और 2017 में 21 जनवरी को उनकी 53 साल 53 साल की एज में डेथ हो गई थी। वो बॉडी बिल्डर जिनके बाइसेप्स सबसे बिगर थे अपने इरा में। हमने मास मॉन्स्टर देखे हैं, डोरियन येट्स जैसे, वहाँ से कहते हैं कि मास मॉन्स्टर एरा शुरू हुआ था, लेकिन उनसे भी पहले फिल थे, फिल हिल, और अपने टाइम के सबसे बिगर बॉडी बिल्डर थे। ऐसे ही कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो अपने एक यूनिक स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। उनमें से एक थे फिल हिल। बहुत से लोग जो बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज रखते हैं और बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हैं वो फिल हिल को जानते भी होंगे। नहीं तो मोस्टली मिस्टर ओलंपिया विनर्स जो होते हैं उनके बारे में तो सभी बात करते हैं, सभी उनको जानते हैं। लेकिन इन जैसे बॉडी बिल्डर्स की बात करना भी ज़रूरी है जो मिस्टर ओलंपिया नहीं बने, लेकिन इतनी अच्छी फिजिक के साथ वो आए। ये वही बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो गुमनाम रह जाते हैं, जिनका नाम सामने नहीं आ पाता। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इनकी फिजिक अच्छी थी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही
बहुत से बॉडी बिल्डर हैं जिनके बारे में मैं वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।